अब आपके सामने बिला ताख़ीर खिताब फरमाएंगे तर्जमाने मसलक हक़ मसलक अहले हदीस ख़तीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद सफ्तैन शाह नकवी सरपरस्त आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सूबा पंजाब। मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने मसरूफ़ तरीन शेड्यूल में से वक़्त दिया। आज के दिन का खुतबा जुमा उन्होंने खुशाब में पढ़ाया और अब मगरिब के बाद यहाँ पर और इशा के बाद उन्होंने 30 जनूबी। अल्लाह ताला हज़रत शाह साहब की हिफाजत फरमाए और इनके इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। जनाब साहिब सदर, उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, बच्चों के कुरान पाक की तकमील के मौके पे ये आज की नशिस्त है। यकीनन कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और कलामुल्लाह की तिलावत और तालीम और तरबियत हासिल करना बहुत बड़ी सआदत है। सूरतुल बकरा की पहली आयत मुबारका अलिफ लाम मीम यहाँ बयान हो रही थी कि ये अलग अलग हरूफ है। अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग हरफ है। इसका माना क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, कोई नहीं जानता। लेकिन इसके पढ़ने से 30 नेकियां, तिलावत करें अलिफ लाम मीम तो 30 नेकियां है। माना क्या है, तर्जुमा क्या है, मुराद क्या है, कुछ नहीं पता। सारे उलमा जब अलिफ लाम मीम पढ़ाते हैं तो साथ कहते हैं कि अल्लाहु आलम बिमुराद, वल्लाहु आलम बिमुराद, किसकी मुराद अल्लाह जानता।
ये दलील है इस बात की कि कुरान की तिलावत का भी सवाब है, समझ आए तब भी, समझ ना आए तो तब भी। ये पहली आयत ही दलील है कि इसको पढ़ने का सवाब है। ये इसका वस्फ है, खूबी है, समझना तो सआदत है, शर्फ है। सिर्फ पढ़ना ही बैसे अजर और बैसे सवाब। बाद लोगों का नज़रिया है कि तिलावत का सवाब नहीं है, समझने का सवाब। उनका रद्द है इसी पहली आयत में कि माना इसका क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन तिलावत करें तो 30 ने किया। कुरान पाक का अदब, इसको ऊंची बुलंद जगह पे रखना ये ज़रूरी है। बाज़ लोग इसका अदब, एहतराम और इकराम का ख्याल नहीं रखते, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ रखते। बल्कि हमारे असलाफ हदीस की किताब के नीचे भी कुरान को नहीं रखते थे। ऊपर कुरान, नीचे हदीस पाक, और उससे नीचे दीगर कुतबे जो तफसीर की है या नाव की है या सरफ की है, सबसे ऊपर कुरान। इसलिए हर महफिल और नशिस्त का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होता। मदारस का पहला पीरियड भी कुरान पाक का होता। हदीस है सहीह बुखारी, इस हवाले से बात ज़हन में रख, ख़ास कर जो आलुल हदीस है उनके बारे में ये बात मशहूर है कि कुरान पाक को जहाँ भी ये रखना चाहें रख देते। कुरान को ऊंची जगह पर रखें। माजरत के साथ ये हमारा मसलक, हमारी दावत नहीं है कि कुरान पाक को नीचे रख या सफ़ों पे रख। हमारा मसलक और हमारी दावत यह है कि कुरान को ऊंची जगह पर रखें, पीठ ना करे, उर्फ का ख्याल रखें। हदीस है सहीह बुखारी में, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तौरात लाई। वो बड़ी मशहूर हदीस है कि यहूदियों के जोड़े ने बदकारी की, वो फैसला रसूलुल्लाह के पास ले आए। उन्होंने कहा अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसला करें। उनके ज़हन में ये था कि हमारी किताब में तौरात शादीशुदा बदकार जोड़ा जो है उसकी सज़ा रजम है, तो हो सकता है कुरान में कुछ नरमी हो, तो फैसला रसूलुल्लाह से करवाते। तो उन्होंने कहा अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसला कर। आपने फरमाया अल्लाह की किताब के मुताबिक ही फ़ैसला करता हूँ। आप अपनी किताब तौरात ले आए। वो तौरात ले आए तो नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे, आपके पीछे तकिया था। जो ही तौरात आपके हाथ में दी गई तो आपने अपने पीछे से तकिया उठाया, सामने रखा और उसके ऊपर तौरात लिखी। इस हदीस से मुहद्दिसीन ने यह मसला अख़ज़ किया है कि जब तौरात को रसूल ने ऊंची जगह पे रखा है तो कुरान तो उससे भी ज़्यादा हक़दार है कि उसको ऊंची जगह पे रखे। एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ अहादीस लिखवाई एक सहाबी को, उसमें ज़कात के कुछ मसाइल अहकाम थे। आप किसी इलाके में उन अहकाम को लिखवा के अहकामात को भेजना चाहते, ज़कात के मसारिफ और ज़कात के मसाइल और निसाब हज़ूर ने लिखवाया।
और आपने वो वर्क जो लिखवाया था वो भेज दिया उस सहाबी को जिसने लेके जाना। सहाबी रसूल ने जब वो वर्क देखा कि उस पर हजूर की हदीस लिखी हुई है तो उसको चूम लिया। जिस वर्क पे हदीस लिखी थी उसको सहाबी रसूल ने चूम लिया। तो उस हदीस से मुहद्दिसीन ने यह मसला लिया है कि जब हदीस के वर्क को चूमना सहाबी रसूल से साबित है तो कुरान का वर्क तो उससे भी ज्यादा हक रखता है। कुरान को चूमा जा सकता, कुरान को ऊंची जगह पे रखे, कुरान को चूमे। ये अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक नहीं है, ये कलामुल्लाह। और कुरान पाक का अगर वर्क कहीं आपको गिरा हुआ नजर आ जाए फौरी उसको उठाए और ऊंची जगह पर रखे। तबरानी में हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जिस वर्क पर मेरा नाम, मेरा कलाम लिखा हो वो जमीन पर गिर जाए, जमीन पर अब वो वर्क पड़ा हो, फरमाया फिर कोई अल्लाह का वली, कोई मोमिन वहां से गुजरता है तो उसकी नजर पड़े, कितना ही गुनाहगार क्यों न हो, बंदा आगे नहीं गुजर सकता, उसको उठा लेते। जो ही उठा के उसको ऊंची जगह पे रखता है तो अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों, इस बंदे ने मेरा नाम अपने कद के मुताबिक, अपने जहां तक इसका हाथ पहुंचता था उसके मुताबिक उसने बुलंद कर दिया। अब मैं इसके नाम को जन्नत में अपनी रहमत से बुलंद करूंगा। कुरान पाक का पहला आदब यह है कि इस तिलावत करें, कुरान पाक को ऊंची जगह पे रखें, कुरान पाक को मौका मिले तो चूम ले, कोई कबा तो कोई राज। कुरान पाक के बुसीदा औराक को अदब, एहतराम और इकराम के साथ रखें, ऊंची जगह पे रखें, पकीदा जगह पे रखें, इन मुक़द्दस औराक का एहतराम करें। कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने, वो हदीस में अंदर बैठे सुन रहा था, शायद आपके मदरस उस्ताद हाफिज़ अब्दुल गफ़ार साहब, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये प्रोटोकॉल है कुरान पढ़ने वाले का। यहां तो कोई बड़ा साहब आए, कोई MNA MP वजीर आए तो उसके लिए सुर्ख कालीनें बिछाई जाती कि वहां से वो गुजर के आपके पास पहुंचे, या ज्यादा कोई शान वाला समझे या नरमो नादक कोई मेहमान समझे तो वहां फूल नीचे जमीन पे बिछा दिए जाए कि उसके ऊपर वो गुजरे। लेकिन ये सारा शर्फ उसको उस दिन मिलता है जब वो अपने मकाम पर, मनसब पर पहुंच जाए। लेकिन जो ही कुरान पढ़ने वाला पहले ही दिन से बच्चा घर से निकलता है, अल्लाह फरिश्तों को भेजता है कि इसके पैरों के हेठ अपने पर बिछा। ये शर्फ है कुरान पढ़ने वाला। क्यों? वो उस इल्म के लिए आ रहा है जिसका मालूम अल्लाह की जात। इल्म का फर्क देखना, एक बंदा जा रहा है मेडिकल पढ़ने के लिए, उसका मालूम मेडिकल, एक ज़राअत पढ़ता है उसका मालूम ज़राअत, एक इंजीनियर करता है उसका मालूम इंजीनियरिंग। लेकिन कुरान पढ़ने वाले का मालूम मज़मून अल्लाह की जात। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तुम्हारा इल्म अल्लाह की जात से शुरू हो रहा। और अभी हाफिज बना नहीं, कारी बना नहीं, सिर्फ बनने के लिए घर से पहले दिन निकला, एक दिन नहीं, जब तक कुरान पढ़ता रहेगा, जब भी घर से निकलेगा फरिश्ते उसके पैरों हेठ अपने पर बिछाए।
और एक वाक़या दर्ज है कि एक शख्स ने इस हदीस पढ़ी और उसका मजाक उड़ाया। तालिब इल्म से ये कह दिया कि ज़रा ख्याल से पाँव रखना, नीचे फरिश्ते हैं। इन मजाक उड़ाया हदीस का। उसी वक्त उसके वजूद पर फालज पड़ गई। हदीस का मजाक नहीं उड़ा, हदीस को हदीस के अंदाज से ले कि हदीस है तो आखिर है और हर्फ आखिर है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसे हो के रहे, फरिश्ते उसके पैरों में अपने पर बिछाए। अब वो मस्जिद की तरफ जा रहा है। मस्जिद तक और मस्जिद से वापसी तक जब तक वो कुरान की तालीम में है, उसके साथ फरिश्ते मुकर्रर हैं जो उसके लिए मगफरत की और उसके वालिदैन की मगफरत के लिए दुआएं करते रहते। ये कलामुल्लाह के लिए आ रहा है। और ये बच्चे जिनके निशिस्त है आज, ये तो शोभा नादरक और छोटे बच्चे, और ये वो बच्चे हैं जिनके गुनाह लिखे ही नहीं जाते और जिनकी नेकियां वालिदैन के किताब में लिखी जा रही। ये तो कुरान पढ़ने के लिए आ रहा। छोटे छोटे बच्चे कुरान सीने से लगाया हुआ, पारा कुरान सीने से लगाया हुआ, और मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं और आ रहे हैं। ये शर्फ, ये इज्जत, ये मुकाम कुरान की बरकत से। एक तो अंदाज ये है, दूसरे अंदाज जरा गौर कर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुरान पढ़ने वाले की रूह कब्ज होती तो मलकुल मौत की क़ियादत में सैकड़ों हजारों फरिश्ते आके इस्तकबाल के लिए उसके रूह को लेने के लिए पहुंचते, और आके फरिश्ता मलकुल मौत सिरहाने की तरफ आता है और हाफ़िज़ कुरान को, क़ारी कुरान को आवाज देता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। ए पाकीज़ा रूह मुतमइन्ना अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सबसे बड़ा जिक्र तो अल्लाह का कुरान है। ए मुतमइन्ना रूह, देखें ये मुंह में तिलावत का सिलसिला जो जारी रहता, ये झूठ, झूठ जानते हो ये किसका झूठ है? इसी कुरान के साथ अल्लाह ने तिलावत की, अल्लाह ने कलाम किया है। वही कलाम जिब्रील ने सुना, दिल में महफूज हुआ, मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास आए, पढ़ा, हजूर के सीने में जमा हुआ, हजूर ने तिलावत फरमाई, आगे सहाबा ने सुनी। क़यामत तक ये सिलसिला जारी है। जो ही कुरान की तिलावत शुरू करें ऐसे समझे कि मैं रसूलुल्लाह का झूठ खा रहा हूं। ये झूठ है और ये शर्फ है। सईदा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला नहीं फरमाती कि वाह मेरी किस्मत कि हजूर की जिंदगी का आखिरी दिन था और आखिरत की जिंदगी का पहला दिन शुरू होने वाला था, यानी वफात से चंद लम्हात पहले रसूलुल्लाह का झूठ मुझे नसीब हुआ। और मेरा झूठ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने अपने मुंह में मिसवाक को चबाया, फिर हजूर को दिया, हजूर ने वो मेरा झूठा मिसवाक ले लिया। ये शर्फ है कि झूठ अम्मी आयशा का है और रसूलुल्लाह ले रहे हैं। वो कितना खुश नसीब है जो मुस्तफ़ा के झूठ को तिलावत कर रहा है। कुरान की तिलावत हकीकत में मेरे मोहम्मद का ये झूठ है जो उम्मत पी रही है, ये बच्चे पी रहे हैं। बताओ इससे ज्यादा मुअत्तर मुंह किसका हो सकता है? एक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो ही बंदा कुरान की तिलावत करता है, फरिश्ते उसको सुनने के लिए, उसको सूंघने के लिए, खुशबू महसूस करने के लिए अपना मुंह उसके करीब करते करते हत्ता कि उसके होंठों पे फरिश्ते अपने होंठ रख देते। ये शर्फ, ये इज्जत, ये वकार इस कुरान के साथ जुड़ी है, इस कुरान के साथ। या तो नफ्सुल मुतमइन्ना, ए पाकीज़ा रूह, रूह को कब्ज़ किया जाता। फरिश्तों मलकुल मौत की क़ियादत में उसके रूह को रेशमी रुमालों में लपेट के आसमान की तरफ उठते हैं, चलते हैं।
पहले आसमान पे दरवाजा जब खटखटाते हैं अंदर से आवाज आती है, कौन? मलकुल मौत। किसकी रूह है? बच्चे भी सुने और उनके वालिदैन भी सुने। ये किसकी रूह है? कहा जाता है ये फलां कुरान का कारी है और फलां का बेटा है। मुहद्दिसीन ने यहां लिखा है कि सिर्फ अकेले कारी का नाम नहीं लिया। क्यों? कि वो उठाने वाला, वो कमाने वाला, वो मेहनत मजदूरी करके इस बच्चे को कुरान की तालीम पे लगाने वाला बाप का भी जिक्र आसमान पे हो रहा है। ये फलां फलां का बेटा है। फरिश्ते कहते हैं दरवाजा खोल, ये कुरान पढ़ने वाला आ रहा है, कुरान का कारी आ रहा है। दूसरी हदीस है जब उसको कब्र में रखा जाता है, और कुरान की ये भी बरकत, नबी अलैहिस्सलाम के पास सहाबा किराम आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे शुहदा है और कब्रें कम हैं, शुहदा की मयतें ज्यादा है, एक एक कब्र में 2-2, 4-4, 5-5 बंदों को दफन करना पड़ेगा, क्योंकि जब मर का जारी है, कब्रें हर के लिए अलग अलग खोदने का वक्त नहीं है, तो कई मयतों को एक कब्र में इकट्ठा दफन करने का मौका है। तो हम मगरिब पे जनाब किबला की तरफ किसको दफन करे? सबसे पहले मैयत जिसको किबला की तरफ दफन करना है, किसका ख्याल रखें, किसका लिहाज रखें? कोई ऐसा कानून, कोई ज़ाब्ता? आप फरमाया मेरे साहबा तुम सबको जानते हो, तुम्हारे भाई हैं, शुहदा हैं, साहबा हैं, जिसको कुरान ज्यादा याद है उसका हक है कि वो कब्र में भी किबला की तरफ दफन हो। ये शर्फ है इस कुरान की बरकत। वो हदीस है ना, अमर बिन सलमा रजी अल्लाह ताला, साहबी रसूल रजी अल्लाह ताला, उम्र इनकी सिर्फ 7 साल है, 7 साल। इतने ही बच्चे हमारे पास है ना जो नाजरा में पढ़ते हैं, 5 साल से शुरू होते हैं, 4 साल से शुरू होते हैं। 7 साल का ये बच्चा है, अमर बिन सलमा रजी अल्लाह ताला। फरमाते हैं अमर बिन सलमा कि मैं छोटा था, बच्चा था, हमारे डेरा, हमारे घर रास्ते में थे, मदीना के राह, यहाँ से लोग गुजरते आते जाते, कुछ वहाँ पानी का कुआं था, वहाँ कोई दरख्त लगे हुए थे, लोग उसको सरा समझ के सुकून लेने के लिए कुछ देर बैठ जाते और सस्ताते, आराम करते, पानी पीते उस कुएं से, फिर आगे मदीने की तरफ चल पड़ते। मदीने से निकलते तो यहीं से गुजरते। फरमाते हम छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे होते तो बाज़ दफ़ा हाँ सहाबा किराम भी वहां से गुजरते तो हम उनको कहते कि तुम्हारा सुना है कोई नबी है, उस नबी पर कोई कुरान नाजिल हुआ है, वो कुरान कौन सा है, वो सुनाते और हम छोटे बच्चे उनकी जबान से कुरान की सूरतें याद करते थे। हम काफरों के बच्चे। फरमाते अल्लाह का अमर ऐसा हुआ कि मेरा कबीला मुसलमान हो गया। मदीना में आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, कलमा पढ़ा, इस्लाम समझा, वापस जाने लगे। आपसे पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कोई तरतीब बता दें। आपने फरमाया वापस आपने जाना है, अपनी बस्ती में जाके अजान और नमाज का इंतज़ाम इंसराम करना है, वहाँ आपने में से किसी को इमाम आपने बना लेना है, जमात करवानी है। पूरा तरतीब हजूर ने समझाई। अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से इमाम हमारा कौन होगा, हम तो चंद दिनों के मुसलमान हैं। फरमाया तुम में से जिसको कुरान ज़्यादा याद होना वो तुम्हारा इमाम होगा। ये बुनियाद है, ये असास है, ये बुलंदी की इज्जत और अजमत का ये निशान है कुरान पाक। फरमाया जो तुम में से कुरान ज्यादा पढ़ने वाला समझने वाला है वो शख्स इमाम होगा। हजरत अमर बिन सलमा फरमाते हैं मेरी उम्र 7 साल की थी, जब हम वापस आए तो सारी कौम इकट्ठी हुई, भाई अब इमामत कौन कराए, कौन कराए हम में से इमामत, ये शर्फ किसको मिले, ये इज्जत किसको मिले। फरमाते हैं जब कुरान पे फैसला होने लगा तो मैंने कहा कि कुरान मुझे सबसे ज्यादा याद है। उन्होंने कहा वो क्यों, कैसे? वालिदैन बड़े हैरान हो, वो कैसे? फरमाया जहां से काफिले गुजरते थे मैं वहां खेल रहा होता था, मैंने तो कुरान उस वक्त से याद किया हुआ है। फरमाया मैं 7 साल का था, मैं अपनी पूरी कौम का इमाम बन गया कुरान की बरकत से। 7 साल कुरान से बुलंदी नसीब होती। जाओ देख लो
वो घर भी देख लो जहाँ कुरान की तिलावत नहीं, और वो घर भी देखो जहाँ आज इस फितनों के दौर में भी कुरान की तिलावत जारी है। उस घर और दूसरे घर में फ़र्क देख लो, दुख में, दर्द में, तकलीफ में, आमदन में, बरक़ात में, हर लिहाज से देखो आज भी वही घर पुरसकून है जिस घर में कुरान की तिलावत की कसरत। एक और हदीस इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला हदीस सैया में इस हदीस को लाए कि जब रात अंधेरी हो, बंदा मकान की छत पे सोया हो या खुली जगह पे बैठा हो, लेटा हो, तो आसमान की तरफ देखते तो सितारे चमकते नजर आते। फरमाते ऐसे ही जब आसमान वाले जमीन की तरफ देखते, हम आसमान की तरफ देखते हैं तो सितारे चमकते हैं, जब आसमान वाले जमीन की तरफ देखते हैं तो उन्हें वो घर सितारों की तरह चमकता नजर आता है जिस घर में कुरान की तिलावत जारी हो। आपका घर पुरनूर है, पुररहमत है, शर्त है कि इसको कुरान के साथ जोड़ दो, इससे बरकत नाज़िल होती। नबी अलैहिस्सलाम जब दम फरमाते किसी तो अपने मुंह मुबारक का लुआब जो है वो नफ्सा, वो थूक मुबारक थोड़ा सा आप उस चीज में डालते या उस पर फेंकते। इस पर मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जब जबान से कुरान की तिलावत जारी हो तो लुआब में भी बरकत नाज़िल हो जाती। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये शिफा है और कितने लोगों ने शिफा इससे पाई। ये वो कुरान, और कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले का इससे बड़ा शर्फ क्या हो सकता कि रसूलुल्लाह ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता, कुरान सिखलाता। ये कौन फरमा रहे? मोहम्मद मुस्तफ़ा। और किसी के हिसाब, यहाँ तो किसी का MNA या MPA या वजीर या मुशीर, कोई गवर्नर या कोई वजीर किसी का नाम ले ले किसी बैठक मजलिस में, लोग कहते हैं फलां ने फलां का नाम लिया, इससे बड़ा सर्टिफिकेट आपको क्या चाहिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरी उम्मत का बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़ता पढ़ाता है। इससे एक बड़ा एजाज और डिग्री कुरान वाले के लिए और कोई नहीं हो सकती। रसूल ने आपको बेहतरीन करा दिया। आप उसको मौलवी कहें, आप उसको मुल्ला कहें, आप उसको जो मर्जी कहे, लेकिन ये बात याद रखें रसूलुल्लाह ने उसको उम्मत का बेहतरीन शख्स करार दिया। इसलिए उलमाए उम्मत ने यह बात लिखी है कि कुर्रा और हुफ़ाज़ की तौहीन और तनकीस और गीबत ऐसा जहर है, ऐसा जहर। ये सिर्फ गोश्त नहीं खा रहे, ये जहर आलूद गोश्त है। अगर तुम किसी कारी और हाफिज की तौहीन और तनकीस के इरादे से उसको बुरा कहते रहोगे, तुम्हारी 3 नस्लों तक कुरान का कारी और हाफिज पैदा नहीं होगा। अल्लाह तुम्हारी नस्लों से कुरान को उठा दे। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो कलमा खैर तो कहा करें कि ये अच्छे लोग, ये बेहतरीन लोग, ये कुरान वाले, ये अहलुल कुरान है, ये कुरान वाले कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ाते हैं। मामूली वजीफे पर अपने आप को मस्जिद के अंदर बंद किया हुआ है। बताओ इससे बड़ा शर्फ क्या हो सकता है कि ये हर वक्त बगीचे जन्नत के बगीचों में शोबा हिफ्स को देखें, शोबा नादर को देखें, मस्जिदों में जाएं, मदारस में जाएं। इनको गुनाह का वक्त कब मिलता है अल्लाह के बंदो? ये तो 24 घंटे में से आराम के अलावा जितने घंटे ये पढ़ते हैं कुरान की तिलावत का सिलसिला जारी। तुम खुश होते हो दस्तरखानों पर नशेइयों को खिला, सुबह को चक्कर लगाएं, शहर के दस्तरखान देखें, रोडों पे, चौकों पे, चौराहों पे, अस्पतालों में बाहर लोग नशे के मारे हुए सिगरेट पी रहे, चेहरे पे जनाब फिटकार धुतकार बेनमाज की पूरे वजूद पर नजर आ रही है। और आप खुश है कि मेरा दस्तरखान चल रहा है, 100-200 बंदा रोजाना दस्तरखान से खाना खाता है। काश तेरा खाना कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले खाते। दस्तरखान तेरा यहां चल, ला याकुल तामुका इल्ला तक़ियुन, रसूलुल्लाह फरमाते हैं तेरा खाना, तेरा सदका भी मुत्तकी बंदा का है। तुम सदका और खैरात को फेंक आते हो चौकों चौराहों पर, नशेइयों पर। मैं उसका इनकार नहीं करता कि वहां खर्च नहीं हो रहा, हो नहीं सकता, हो रहा है,
लेकिन हर बंदा समझदार बंदा देखता है उसके सामने दो कारोबार होते हैं, वो देखता है दोनों में से नफा ज्यादा किसका है। मुझे बताओ, एक तरफ दस्तरखान वो चौको चौराहों पर लगा हुआ वो लोग खा रहे हैं और एक तरफ कुरान पढ़ने वाले तलबा खा रहे हैं। मुझे बताओ, नफे के लिहाज से, फायदे के लिहाज से, अजर के लिहाज से, सवाब के लिहाज से पकीदा तरीन लोग कौन है? तुम्हें क्या हो गया है? ज़कात और सदकात और खैरात को फेंकते हुए, डालते हुए चौकों चौराहों पर कुछ तो बंदा शर्म महसूस करता है, मैं क्या कर रहा हूं। इनकी परवाह कोई नहीं करता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब मस्जिद नबवी में पढ़ते थे, असहाबे सुफ़ा जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें पहले रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे के वो पहले तलबा, आधे जाते लकड़ियां काट के बेच के पैसे ले आते और इन आधे तलबा को आके शाम को खाना खिलाते, दिन का सबक ये सहाबा इनको पढ़ा देते, अगले दिन ये मजदूरी करने जाते। ऐसे चलता था मोहम्मद मुस्तफ़ा का मदरसा। अल्लाह ने आपको वसअत दी है, ताकत दी है, पैसा दिया है, आप अपनी ज़कात सदकात खैरात खर्च करें इन तलबा पर, मदारस पर, पकीदा तरीन लोगों पर, खैरुकुम जिन्हें रसूलुल्लाह ने बेहतरीन करार दिया, इन लोगों मसारिफ के सारे ज़कात जितने भी ज़कात के मसारिफ हैं इकट्ठे कर ले, सारे इकट्ठा मजमुआ मदरसे के अंदर नजर आ रहा। मुसाफिरों पर खर्च करना चाहते हो, ये तलबा मुसाफिर है। मिस्कीनों पे खर्च करना चाहते हो, ये मिस्कीन भी है। अल्लाह की राह में चलने वालों पे खर्च करना चाहते हो, ये फी सबीलिल्लाह भी है। यतीमों पे खर्च करना चाहते हो, इनमें यतीम भी है। मिस्कीनों पे खर्च करना चाहते हो, इनके अंदर मिस्कीन भी है। मुझे बताओ, 8 मसारिफ में से वो मसरफ कौन सा है जो मदरसे में महफूज और मौजूद नहीं? हमारे मुआशरे में ये बात होती है कि मदारस वालों पर ज़कात या पैसा इन पर खर्च हो सकता है, जायज। इसी में ये तो साजिश है उन लोगों की जो मदारस और मसाजिद के खिलाफ है कि यहाँ ज़कात नहीं लगती। ज़कात वेलफेयर अस्पतालों पे, ज़कात दस्तरखानों पर, ज़कात नशेइयों पर, ज़कात जो है इन पर खर्च कर लोगों के मिजाज को बदल दिया गया। बताओ, मदारस के तलबा ने और उलमा ने आपका कसूर क्या किया, जुर्म क्या किया? मुझे बताओ, सियासतदानों के हवाले तुमने मुल्क किया, मुल्क की हालत कैफियत देख लो। पुलिस के हवाले तुमने अमन व अमान किया, उनकी हालत कैफियत देख लो। डॉक्टरों के हवाले तुमने सेहत की और बीमा इलाज मुआवजा किया। जो जबा वहां किए जा रहे अवामुन्नास, उसकी हालत देख लो। बताओ, वो कौन से जो हमारे हवाले थी? आपका ईमान, आपका इस्लाम, आपका दीन, कुरान की तालीम, आपकी नमाज, आपका रोजा, ये हमारे हवाले था। ड्यूटी हमारे हवाले थी। बताओ, कभी कोताही की हो? आपके घर बच्चा पैदा हुआ हो, आलिम क्या नहीं पहुंचा? आपके जनाजे में क्या आलिम आप सबसे पहले नहीं पहुंचा? निकाह की महफिल और मजलिस में बारात के इंतजार हो रहा है, लेकिन आलिम बेचारा पहुंचा हुआ है। वक्त पे अजान देता है, सुई पे सुई चढ़ती है, वक्त पे अजान देता है, वक्त पे रोजा रखता है, रोजा खुलवाता है, रोजा इफ्तार करवाता है, सहरी इफ्तारी के इंतजाम इंसराम और पूरे दीन के मामला को चला रहा है। बताओ, रब की जमीन पर इस गिरोह से मुनज़्ज़म तरीन गिरोह कौन सा है? इससे ज्यादा पकीदा गिरोह कौन सा है? उसका नाम बतलाइए। जो काम हमारे हवाले था, क्या हमने घरों पे जाके मस्जिद में बैठ के कुरान नहीं पढ़ाया? कुरान के पढ़ाने से इनकार किया है। आज भी रब की जमीन पर बेहतरीन लोग यही है जिनके बारे मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। यही है बेहतरीन लोग, यही है मुनज़्ज़म तरीन लोग, यही है खैर वाले लोग। इनसे जी चुराया गया, लोग तान किया। कौन सा मिसाक है जो उलमा का नहीं बना है? अगर हमने कहा, अगर इसको लतीफा समझ लो लतीफा, हकीकत समझ तो हकीकत है। किसी को कह दे कि बच्चे को मदरसे में दाखिल कराए, ये बच्चा भूख से मर जाए। भूख से भूखा मारना है जी, बच्चे को मदरसे दाखिल करा।
तो फिर जब सारे बंदे इकट्ठे हो गए, मौलवी और बात शुरू हो गई। मौलवी खाते बहुत। हुण दसो, जो असा क्या वो बच्चा दाखिल कराओ तो की आख्या वो बच्चा भूखा मारना, तो फिर ये क्यों आते मौलवी बहुत कर? ये मुतजाद जुमले। जितनी इज्जत और वकार का खाना उलमा और कुरान को नसीब है। खोलिए सहीह बुखारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब बेहतरीन मजदूरी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल इजारा में इस हदीस को लाए, मजदूरियों के बाब में, जहाँ मजदूरी के मसाइल और अहकाम बयान किए, वहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह पहली ये हदीस लाए। किताबुल इजारा में लिखा, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत की बेहतरीन मजदूरी, बेहतरीन रिज़्क वो है उस तालिब इल्म का, उस आलिम का, उस कारी का जो कुरान पढ़ा के मजदूरी लेते। कुरान पढ़ा रहा है, थोड़ी तनख्वाह पे कुरान पढ़ाया जा रहा है, अल्लाह की तरफ से बरकत का नजूल जारी है। अगर इस तरह समझ नहीं आई, देखना आगे बजट आएगा ना जब, फिर देखना क्लर्कों का, डॉक्टरों का, टीचरों का, स्कूल पढ़ाने वाले साथी का, प्रोफेसरों का एहतजाज देखना। फिर गर्मी की शिद्दत में स्याह पट्टियां होंगी, कब जना सड़कों पर लेट रहे होंगे, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। कभी एक आलिम ने कभी किसी से शिकवा किया हो, कभी इकट्ठ किया हो, कभी एक इजलास, कोई एक मीटिंग पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे मुल्क में, पूरे सूबे में कोई साबित कर दे, उलमा इकट्ठे हुए हों कि हम आवाम को नमाज नहीं पढ़ाएंगे मगर हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। वो कौन सा तबका है जो आज भी उसी जनाब चंद रुपए पे गुजारा कर रहा है? अल्लाह की कसम ये काबिल रहमी लोग नहीं है, ये काबिल तारीफ लोग। तारीफ कीजिए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं सारी दुनिया मलून है, लेकिन आलिम और मुतअल्लिम और इनसे मोहब्बत करने वाला अल्लाह की लानत से बचा हुआ। प्यार करे। कितने अबू जाल से लेकर आज तक सारे जितने भी लिबरल थे वो सारे चाहते थे मदरसे बंद हो जाएं, लेकिन आज तक मदरसे बंद नहीं हुए। हर साल मदरसे बढ़ते जा रहे। चाहते हैं लोग ये बंद हो जाएं, ये कि बंद नहीं हुए। वो हसन निसार है ना, वो कालम नगार, उसने एक दफा लिखा, मजमून जंग में लिखता था पहले, तो उसने लिखा कि ये मौलवियों ने दिया क्या है मुल्क को, पाकिस्तान को दिया क्या है। तो मैंने वो उसका कालम पढ़ा, तो मैंने कहा लेना क्या चाहता है तू मौलवियों से? वो क्या लेना चाहते हो? कहते हैं जी दुनिया चांद पर पहुंच गई है और ये अभी तक बंदों को इस्तिंजे के तरीके से कहला रहा है। ये तान के तौर पर कालम के अंदर लिखा कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है। तो मैंने कहा चांद पे पहुंचाना ये साइंसदानों का, ये तुम्हारा काम था, इस्तिंजे के तरीके से कहना हमारा काम था। तुमने अपना काम किया है तो बताओ, हमने तो अपना काम किया है। हमारे जो जिम्मा था वो किया है हमने। चांद पे जाना कमाल नहीं है, इस्तिंजा ठीक करना ये कमाल है। अल्लाह नहीं पूछेगा क़यामत वाले दिन, भाई जो चांद पे नहीं गया वो जरा सीधा हो जाए, उसको जहन्नम में फेंकेंगे, उसको सजा देंगे। लेकिन ये रब पूछेगा जिसका इस्तिंजा ठीक नहीं है उसको कब्र में अजाब देंगे। रसूलुल्लाह की हदीस है, आपने फरमाया इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है, ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखता था। हमने तहारत पाकीज़गी के एक एक गुर इस उम्मत को बतलाया। कौन है जिसने आपको नहाने के, गुस्ल के, पाकीज़गी के, तहारत के गुर और तरीके सिखलाए हैं? यही तो तबका है। हदीस सुने, बात को मैं इख्तिताम की तरफ लाता हूं। सरवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, ये मस्जिद नबवी का तालिब इल्म है, रसूलुल्लाह से पढ़ने वाला। इस पर आज तक ये इतराज है, ये सबसे ज्यादा हदीसें मरवी करने वाला है, रवायत करने वाले सीना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज तक राफ़ी इन शख्सियत पर इतराज़ करते हैं कि आखिरी ये उम्र 3 साल में मुसलमान हुए, हजूर के साथ रहे, ये 3 साल जो आखिर में आया उसने रवायतें क्यों बयान किए ज्यादा? जो शुरू से लेकर साथ थे उन्होंने हदीसें ज्यादा कम बयान की। अल्लाह के बंदो,
जो शुरू में साथ थे वो हजूर के जाने के बाद बहुत जल्द, कोई साल में, कोई 2 साल में, कोई 4 साल में, कोई 10 साल में दुनिया से चला गया। उसकी रवायात कम इसलिए है कि सहाबा भी मौजूद थे। सीना अबू हुरैरा हजूर के बाद 50 से 60 साल जिंदा रहे, वो रवायात बयान करते रहे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला इसलिए इसे बयान की है कि उन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद जिंदगी ज्यादा पाई। सीना अबू हुरैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे, ये मस्जिद नबवी में पढ़ते। हम कहते हैं ना भाई वो देखो ना जी मौलवी साहब, पहले खेश होता है फिर दरवेश होते हैं, पहले खेश घर वालों को फिर दरवेश। ये बात, ये फॉर्मूला किताब और सुन्नत के खिलाफ है। पहले खेश दरवेश बाद में नहीं, पहले दरवेश है फिर खेश। पढ़ लीजिए किताब और सुन्नत। सैयदना अबू हुरैरा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भूख लगी हुई। आपने फरमाया अबू हुरैरा आओ मेरे साथ घर चलते हैं। हजूर अपने घर लेके गए, घर वालों से पूछा कोई खाने पीने की चीज, सारी ज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन की तरफ से जवाब आया घर में खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं। आपने फरमाया कोई चीज। एक ज़ौजा मोहतरमा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूध का प्याला हमने रखा हुआ है, वो तोहफे में आया था आपके लिए खास करके हमने रख दिया है कि कई दिन हो गए घर के चूल्हे में आग नहीं चली, कोई खाने पकाने पीने के लिए कोई चीज नहीं थी, ये दूध एक तोहफे में आए हमने रख लिया। आप फरमाया वही ले आओ, पहले दरवेश होता है बाद में खेश, वही ले आओ। ले आए। आप फरमा अबू हुरैरा जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा जाओ सारे तलबाए इस्लाम को, असहाब रसूल को, वो असहाब जो असहाब सुफ़ा है, वो असहाब जो चबूतरे में बैठ के पढ़ते हैं, वो तलबा जो दीन सीख रहे, फरमाया उन सब को बुलाओ। 70 वो तलबा थे, वो आए। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं दूध को देखता, उधर हजूर का हुक्म देखता, हुक्म का तकाजा था, इत्तिबा का तकाजा था कि जाके उनको बुलाना था। मैं बुला के लाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इनको पिलाओ। अबू हुरैरा फरमाते मैंने एक सहाबी को पिलाया, फिर मैंने देखा वो सहाबी सैर होकर दूध तो उसने पी लिया, लेकिन दूध के अंदर प्याले में दूध जो था उसमें कतरा की भी कमी नहीं हुई। बंद कर लो सारे जराए, मदारस के, आमदन के, खर्च के, तामुन के सारे जराए बंद कर लो, मदरसे फिर भी चलते रहेंगे और इस तरह चले। मदारस को कोई नहीं बंद कर सकता। कितनी सख्ती की थी मुशर्रफ ने भाई ये बंद हो जाए, उसने बंद किए, अल्लाह ने उतने ही खोले। मदारस बंद नहीं होते, इनके पीछे कोई ऐसी गैबी कुव्वत और ताकत है, चला के देख ले, ऐसी गैबी कुव्वत है। इसके पीछे एक आयत है, मैं कहा करता हूं एक आयत है, अगर ये आयत मुबारका न होती तो शायद ये मदरसे बंद हो जाते, लेकिन आयत है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाजिल किया, हमने इस दीन को नाजिल किया, हम ही है इसकी हिफाजत करने वाले। जब हिफाजत की जिम्मेदारी, इसका माने ये है कि क़यामत तक मदरसे कायम रहेंगे, कुरान पढ़ते पढ़ाते रहे। अल्लाह इसका मुहाफ़िज़। ये कुरान दुगत्तों के जरिए महफूज नहीं रहेगा, ये कुरान कुर्रा के सीनों के जरिए महफूज रहे, महफूज है और महफूज रहेगा। एक को पिलाया, फिर दूसरे को पिलाया, हत्ता कि 70 सहाबा पी गए। फरमाया अबू हुरैरा पीजिए, आप पी लें। कितना वो मेहरबान है उस्ताद, कितने वो मेहरबान है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह तशरीफ ले आओ। कितने मुकद्दस है वो असहाब रसूल। हजूर फरमाते हैं कि आप पी लें। सैयदना अबू हुरैरा ने पी, फरमाया और पी लें, और पी, फरमाया और पी लें, और पिया। फरमाया या रसूल अल्लाह अब तो मैं सैर हो गया हूं, अब तो तरी दूध की नाखनों से नजर आ रही है। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम वो प्याला लिया और फरमाते हैं मैं देख रहा था वहां ही उसी जगह पे होंठ रखे जहां से सारे सहाबा ने होंठ रख के पिया था। वाह खुश नसीब सहाबा, तुम्हारा जूठा मोहम्मद मुस्तफ़ा पी रहे। ये शर्फ है असहाबे रसूल का।
इसलिए हम कहा करते हैं कि हर सहाबी नबी जन्नती। किसी एक सहाबी की तौहीन करना कुफ्र है, जलालत है। सहाबी के लिए यही शर्फ काफी है कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का सहाबी है। बस ये बात ज़हन में रख लें और इसको याद कर लें और बच्चों को लिखवा जाए ताकि तुम्हारी औलादें और नस्लें फितनों से महफूज रहे। बच्चों को पढ़ा जाए कि किसी सहाबी के शर्फ पर, किसी सहाबी की जनाब खूबी पर कुरान पाक की कोई खास आयत उसी के लिए और कोई हदीस उसी के लिए न भी हो तो उसके शर्फ के लिए यही काफी है कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का सहाबी जो हुआ बस मगफूर है, वो मरहूम है, वो जन्नत का वारिस है, वो जन्नत का हकदार है। जन्नत उनके लिए बनाई गई है। हमने तो जाना है जन्नत में मोहम्मद के सहाबा की मोहब्बत में। अल्लाह ने जन्नत बनाई मोहम्मद के सहाबा के लिए। वअद्द लहुम जन्नातिन, उन्हीं के लिए तैयार की गई है जन्नत। जिनका जन्नत में जाना यकीनी नहीं है वो बात करें उन पर जिनका जन्नत में जाना यकीनी है, जिनके लिए जन्नत बनाई गई। सब ने पी लिया। एक प्याला दूध का बरकत किसने डाली? ये वो तलबा हैं, ये वो सहाबाए किराम हैं जो दीन पढ़ने के लिए खास थे। उनके लिए बरकत, रहमत, करामत, मोइशा दिखलाया गया। इस रब ने उसी दिन कह दिया था कि ये मदारिस, ये पढ़ने वाले, इनकी कोई मदद भी न करे तो ये सिलसिला जारी रहे। आखिरी हदीस पढ़ता हूं जो सहीह बुखारी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, आपकी लख्त जिगर, आपके दिल का टुकड़ा, खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा, उनके शर्फ के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आपकी चारों बेटियों में से इंतहाई लाडली और इंतहाई जनाब प्यारी बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसनैन की वालिदा मोहतरमा सीना अली की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा फातिमा ज़हरा घर में बैठी हैं। आपके शौहर सैयदना अली पास हैं। सैयदा फातिमा फरमाती हैं, अली मेरे ज़रा हाथ देखो ना, हाथ चक्की पीस पीस के मेरे हाथों पे छाले पड़ गए। तो सैयदना अली फरमाने लगे, आपने अपने कंधों से कपड़ा हटाया, फरमाया मेरे कंधे देखो, मशकीज़ा पानी का भर करके मैं लाता हूँ दूर से तो मेरे कंधों पर भी निशानात पड़ गए हैं। तो क्या चाहती हो? फरमाया मैं एक आपको मशवरा देता हूँ। मैं मस्जिद नबवी में था, रसूलुल्लाह के पास था, वहाँ गुलाम कुछ आए हुए हैं, हजूर लाजमी बात उन गुलामों को बांटेंगे, तकसीम करेंगे। तो आपकी बात जो है ना रसूलुल्लाह वापस तो नहीं ना करेंगे, आप जाएं गुलाम लाएं, चक्की भी पीस दिया करेगा और साथ साथ की मशकीज़ा पानी का भर के लाया करेगा। मेरी मुशक्क़त भी ख़त्म, आपकी मुशक्क़त भी ख़त्म। ये वो दमाद है जो अपनी ज़ौजा को सैयदना अली, सैयदा फातिमा को भेज रहे हैं किसके घर? बाबा के घर, रसूलुल्लाह के घर, कि जाओ वहाँ से गुलाम लो। और कभी ऐसी महफिल हो ना तो फिर रसूलुल्लाह के दमादों का जिक्र हो। तो ये मेरा एक पसंदीदा मौजू है कि आपके तीन दमाद हैं, अबुल आस भी है, सैयदना उस्मान भी हैं, सैयदना अली भी है। तीनों की सीरत को पढ़े ना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तीनों दमादों का सीरत अपने ससुर के साथ, ससुरालों के साथ एक अजीब नुकात आपको नजर आएंगे। सैयदना उस्मान की सीरत को पढ़े तो वो सारी जिंदगी ससुराल को खिलाते नजर आएंगे। सैयदना अली को पढ़े तो सारी जिंदगी ससुराल के घर से खाते नजर आए। लेकिन मोहब्बत दोनों तरफ है, प्यार दोनों तरफ है। बेटियों के घर खिलाना भी सुन्नत है, बेटियों के घर से खाना भी सुन्नत। गलत कहते हैं लोग बेटियों के घर से नहीं खाना चाहिए, बेटियों के घर से खाएं। कुरान कहता है बेटियों के घर से खाएं, बेटियों के घर जाएं, बेटियों के घर से खाना ये सुन्नत है रसूलुल्लाह। बेटियों का हक न खाएं, उनके घर से खाएं, उनका हिस्सा न खा जाए, उनकी जमीन न खा जाए, उनका विरासत से हिस्सा न खाएं। सैयदा फातिमा आ गई हजूर के घर। तहरीक किसने दी थी? सैयदना अली कि जाओ अपने बाबा से गुलाम लाओ। सैयदा फातिमा तो जरा आई, हजूर घर तशरीफ फरमाई।
सईदा आयशा से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया घर मौजूद नहीं है। फरमाया अच्छा तुम बैठो, रसूलुल्लाह तो कुछ देर बाद आ जाएंगे। फरमाया नहीं मैं वापस जाती हूँ। सईदा फातिमा बगैर बैठे वापस चली गई। यूं ही रसूलुल्लाह तशरीफ लाए चंद लम्हात के बाद आते ही सईदा आयशा ने बतलाया कि फातिमा आई थी, मैंने कहा बैठे, वो बैठी नहीं, कोई ख़ास मसला था, कोई ख़ास हाजत थी, ज़रूरत थी, वो बैठी नहीं, वापस चली गई। ये सईदा आयशा की अमानत है। अगर इस तरह समझ ना आए तो फिर इस तरह सुन लो, सईदा फातिमा की शान में जितनी अहादीस है अलग करके देख लो, सबसे ज्यादा रवायात अम्मी फातिमा की शान में जिन्होंने रवायात बयान की है वो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह। अजीब ये अंदाज, शान फातिमा तो ज़रा की है, राविया सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला। मोहब्बत, जोड़, प्यार, ताल्लुक। तो इस हदीस को सुने, नबी अलैहिस्सलाम बैठे नहीं, अपने घर में सुन करके फातिमा आई थी। ओ बेटियों के साथ बेरगबती करने वालों, बेटियों की परवाह न करने वालों, बेटियों की मामलात में तवज्जो न देने वालों, या बेटियों को अपने घर में नाराज करके बिठाने वालों, आलो सुन्ना अहले इस्लाम अहले दीन, अल्लाह का वास्ता है सीरत मुस्तफ़ी पढ़ी। एक रात भी अपनी बेटी को घर नाराज करके बिठाना हराम। मामलात तय कीजिए दामाद से, सुलह करवाई, बस एक रात भी अगर आपकी बेटी पर शौहर नाराज है, अल्लाह उसकी दुआ और नमाज कबूल नहीं करे। 4-4 साल 10-10 साल हो गए बेटियां वालिदैन के घर में बैठी हैं, परवाह ही नहीं। तुम अपने कमरे में बैठे हो, रेस्ट में सुकून में हो, उस बच्ची के जज्बात का कौन ख्याल रखे। एक ही शरीयत कहती है कि अपने दामाद को बुलाओ, समझाओ, सुलह करवाओ, नहीं तो फैसला कीजिए, लेकिन नाराज करके बिठाना ये हराम। पढ़िए इस हवाले से सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए। जब सईदा फातिमा सीना अली का आपस में इख्तिलाफ हुआ था तो रसूलुल्लाह ने एक दिन भी फातिमा को अपने घर में नहीं रहने दिया। फरमाया जाओ फातिमा, मैंने अली को समझा दिया, आपने घर में चली जाओ। रसूलुल्लाह ने भेज दिया। चलो उस तरफ नहीं जाते, ये हदीस पढ़ता हूं, बात खत्म करता हूं। रसूलुल्लाह बैठे नहीं, सीधा फातिमा बेटी के घर जब तशरीफ ले गए, फातिमा और अली एक चरपाई पर बैठे थे। जब देखा ना सईदा फातिमा तो ज़रा ने बाबा को आते हुए शर्म के मारे, हया एक आड़े आता है कि वालिदैन के सामने, हमारा ये रवाज था, हमारी मशरक़ी रवायात थी, हमारी ये दीनी ये गैरत हमीयत और हया होता था कि वालिदैन के सामने बेटा और बीवी आपस में बोलते और आपस में गप शप और एक जगह पे बैठते हुए हया महसूस करते। आज वो ख़त्म हो गया। सईदा फातिमा ने जब देखा बाबा आ रहे हैं तो सईना अली की चरपाई पे बैठी थी, उठ खड़ी हुई। आप जाके बैठ के सीना अली के साथ, एक तरफ अली को बिठाया, एक तरफ फातिमा को बुला के फरमाया इधर बैठ जाओ मेरे साथ। फरमाया मैंने सुना आयशा ने मुझे बताया आप गई थी, खैर तो है, कोई मसला था, कोई परेशानी थी? फरमाया हाँ बाबा, मेरे हाथ पे ये शाले पड़ गए, चक्की पीस पीस के, अली के कंधों पे निशानात पड़ गए, वो मशकीदा पानी का दूर से भर के लाते हैं। तो हमने ये फैसला किया, इन्होंने मुझे कहा, मैं आपके पास गई थी कि गुलाम दे दे जो हमारे ये सारे काम कर दिया करे। रसूलुल्लाह ने सुना और ये कहने वालों कि पहले दरवेश नहीं, पहले खेश होता है फिर दरवेश होता है। दरवेश का तरजीह दीजिए, दरवेश को तरजीह दीजिए, तालिब इल्म को तरजीह दीजिए। किताब और सुन्नत पढ़ने वाले के लिए जो खास है उलमा, कुर्रा, हुफाज, उलमा, तलबा, इनसे मोहब्बत का इजहार कीजिए, अपना पेट काट के इन पर खर्च कीजिए, अपनी ज़कात, अपनी सदकात, अपनी खैरात, इनको अपना बेटा समझिए। अगर आपके 2 बेटे हैं तो तीसरे तालिब इल्म को बेटा समझिए, उसके लिए कमाइए, उसके लिए कमा के मदरसे पर खर्च कीजिए। इससे बड़ी जनाब सादत की बात क्या हो सकती है? रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं? फरमाया बेटा फातिमा गुलाम लेने गई थी। फरमाया जी हाँ अब्बा जी गुलाम लेने गई थी। फरमाया बेटा 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ के दिन भर काम किया कर, अपने हाथ से चक्की पीस लिया कर, अली मशकीदा पढ़ के लाया करे। बस रात को बिस्तर पे आओ ना, इशा की नमाज के बाद जब सोने लगो तो ये वजीफा पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारे दिन भर की थकावटें दूर कर देगा। और बेटा सुन, तलबाए मस्जिद नबवी असहाबे सुफ़ा को खाना मिल नहीं रहा और बेटी को गुलाम दे दूं,
नहीं दूंगा गुलाम, इनको बेचूंगा, बेच के जो पैसा आएगा वो मैं मदरसे के तलबा पर, वो असाबे सुफा पर खर्च करूंगा। रसूलुल्लाह बतला गए, पहले औलाद, पहले अपनी खेश नहीं है, पहले दरवेश। दरवेश है तो खेश, दरवेश, तलबा, मदारिस। अगली बात जो आखिरी कहने लगा हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मसाजिद, मदारस, उलमा, कुर्रा और ये हुफ़ाज़ मौजूद हैं। जिस दिन ये न रहे, अल्लाह की कसम अगले दिन क़यामत आ जाएगी। क़यामत और क़यामत के दरमियान ये आड़ है, ये हिजाब है, ये दरमियान में दीवार है। एक रात ऐसी आएगी इस जमीन पर कि रातों रात अल्लाह कुरान को जमीन से उठाने का फैसला करेगा। इन गत्तों में, जिल्दों में जो कुरान मौजूद है, सवेरे उठोगे खाली वर्क होंगे, इसमें कुरान नहीं होगा। अल्लाह उठा लेगा, सीनों से भी कुरान उठा लेगा। अगले दिन क़यामत आ जाएगी। क़यामत से कुछ अरसा पहले कुरान को जमीन से, दिलों से उठा लिया जाएगा। ये उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक कुरान के कारी मौजूद। इनका शुक्र अदा, इनके लिए दुआ करो। सारी दुनिया मलून है आलिम के अलावा, मुतअल्लिम के अलावा, या तीसरा इनसे मोहब्बत करने वाला। अगर आप आलिम हैं, कारी हैं, हाफिज हैं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। नहीं है तो सीखने वाले बन जाइए। अगर सीखने वाले भी नहीं है तो इनके लिए दुआएं करने वाला बन जाइए। अल्लाह की फिटकार से महफूज हो जाएंगे आप। मोहब्बत तो कीजिए ना, प्यार तो कीजिए ना, कलमा खैर तो कहिए ना। भाई यार, हम काम कर रहे हैं, ये कुरान पढ़ रहे हैं, हम कारोबार में हैं, ये कुरान पढ़ रहे हैं, हम और मुलाज़मत कर रहे हैं, ये कुरान पढ़ा रहे हैं, ये खैर वाले हैं। इनसे बेहतर अल्लाह की ज़मीन पे कोई नहीं है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें कुरान से सही मोहब्बत नसीब फरमा दे, कुरान से सही प्यार नसीब फरमा दे। बाकी जिन बच्चों ने कुरान पाक को मुकम्मल किया, अल्लाह उनके वालिदैन को वो जन्नत का सुनहरी ताज दे दे जिस पर अंबिया भी रश करे। अल्लाह ताला उन तमाम आयात व हदीस का इन बच्चों को मिस्ताक बना दे। अल्लाह ताला हम सब का आना कबूल फरमा ले। बाकी गुजारिश है कि 3 मार्च को इंशाअल्लाह इतवार को 3 मार्च मगरिब के बाद हमारे जामे की सालाना 17वीं तकरीब सहीहुल बुखारी कंपनी बाग सरगोदा में मुनक़िद हो रही है, जिसमें शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब कराची दरस हदीस इरशाद फरमाएंगे। हमारे कायद सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब सदारत फरमाएंगे और कारी यासीन हैदर साहब खिताब करेंगे। मगरिब की नमाज के बाद कंपनी बाग में तकरीब सहीहुल बुखारी होगी। 17 बच्चे जो हैं सहीहुल बुखारी पढ़ के और 13 हिफ्ज़ करके 30 बच्चे ये फारिग हो रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि सारी जमात, सारे दोस्त, सारे अहबाब, सारे बुजुर्ग इंशाअल्लाह हज़रत हाफिज़ साहब और हज़रत मियाँ साहब की क़यादत में तशरीफ़ लाइएगा। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।